नल के पास बैठी एक लड़की बर्तन मांजते मांजते एक गाना गाती है। गाना था जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं। दरअसल इस गाने को गाया था फिल्म महबूब की मेहंदी में लता मंगेशकर ने। और जैसे ही उस लड़की ने ये गाना गाया, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये गाना बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगा। न जाने कितने लोगों ने इस गाने को अपने स्टेटस पे लगाया, तो कुछ लोगों ने फेसबुक पर शेयर किया, तो कुछ लोगों ने इसे यूट्यूब पर डाला और इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक, न जाने कहाँ कहाँ तक ये गाना पहुँच रहा था। और गाना पहुँचते पहुँचते उस लड़की का पहुँच जाता है मुंबई, और मुंबई के एक संगीतकार गायक जो सॉन्ग भी लिखते हैं, विशाल डडलानी। इन्होंने 16 नवंबर 2019 को इस लड़की का गाया हुआ वो गीत जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं अपने ट्विटर पर शेयर कर दिया। उसके बाद लाखों लोगों की डिमांड बन गई कि आखिरकार ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है। और देखते ही देखते इंडियन आइडल के जो 12वां सीजन था, उस 12वें सीजन में उस लड़की का और उसके भाई का चेहरा दिखाई देता है। तो लोग फिर उस गाने को एक बार फिर से सुनते हैं, तो लोगों की याद ताज़ा हो जाती है कि ये लड़की ने कितना खूबसूरत गाना गाया था। आज उस लड़की को पूरा हिंदुस्तान जानता है, बल्कि कई मुल्कों में लोग पहचानते हैं। उस लड़की का नाम है फरमानी नाज, जिसके यूट्यूब पर लगभग 50 लाख सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर लगभग 35 लाख फॉलोवर हैं। ये आज की कहानी उस लड़की के परिवार से रिलेटेड कहानी है, जिसमें एक महिला को अपने ही परिवार के एक लड़के से प्यार हो जाता है। ये देवर और भाभी के प्यार में फरमानी नाज के सगे भाई और परिवार के कई लोग कातिल बन जाते हैं। आज की कहानी वाकई हैरान करने वाली कहानी है कि रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। ये कहानी उस लड़की की है जिसने हर हर शंभू गाना गाकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, कई मुल्कों में अपनी पहचान स्थापित कर दी थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर ज़िले का एक थाना लगता है रतनपुरी। दरअसल रतनपुरी थाना क्षेत्र का गांव है मोहम्मदपुर माफ़ी, और बात कर रहा हूं 5 अगस्त 2023 की रात लगभग 8:15 पर। इस मोहम्मदपुर माफ़ी गांव का रहने वाला 17 साल का लड़का, जिसका नाम खुर्शीद होता है, उसका छोटे भाई का नाम फरीद। दोनों ही भाई, पहले खुर्शीद अपने घर से निकला टहलने के लिए और पीछे पीछे फरीद भी आ जाता है। खुर्शीद अपने छोटे भाई फरीद से कहता है कि तुम सीधे घर चले जाओ और मुझे यहाँ टहलना है, मैं तो रोज़ आता हूँ। लेकिन फरीद जिद कर रहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ टहलना है। अभी गाँव से ये मोहम्मदपुर माफ़ी और रतनपुरी सालाबा एक मार्ग लगता है, उसमें महज 150 मीटर की दूरी पर अब ये खुर्शीद पहुंचा ही था, महज जो 17 साल की उम्र का लड़का होता है। और देखते ही देखते ईख के खेत में से 2-3 लोग निकल के आते हैं और ताबड़तोड़ धारदार हथियार से इस खुर्शीद पर वार कर देते हैं। इतनी ज़ोर ज़ोर से वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने भाई फरीद से कहता है कि फरीद तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। और फरीद भी अब ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख और पुकार सुनने के बाद गांव के लोग जब उस ओर दौड़ते हैं जहां पर ये चीख पुकार मची थी, तो वो 3 लोग अपनी बाइक स्टैंड पर बैठकर सवार हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर इस लड़के को, जिसकी उम्र 17 साल है, खुर्शीद नाम है, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल जाते जाते वो दम तोड़ देता है, लेकिन बताता है कि ईख के खेत में से 3 लोग निकल के, और एक बाइक थी जिस बाइक से वो भागे हैं। बस इतना था। अब देखते ही देखते ये जो घटना था, ये जो हत्याकांड था, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल हो भी क्यों ना, क्योंकि जो लड़का मरा है, जिसकी कत्ल हुआ है, उसका नाम खुर्शीद होता है और उसकी सगी ताऊ की बेटी का नाम फरमानी नाज होता है, जिसके क्या इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक या यूट्यूब, हर जगह इसके लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं। उसके लोग उसके गाने सुनते हैं, उसके लिखे हुए गानों को जो सुनते हैं। देखते ही देखते पुलिस पर दबाव पड़ने लगता है, और इसके बाद न केवल उस हॉस्पिटल में, बल्कि अगले दिन थाने पर जाकर हंगामा शुरू हो जाता है कि जो भी कातिल हैं उन कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोग जब हंगामा करते हैं, नेता भी शामिल होते हैं, और ये पूरे देश में मामला फैल जाता है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार फरमानी नाज के भाई का कत्ल किसने किया है, क्या मामला है। अब पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस ने इस बीच में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन जिस रोड पर ये कत्ल हुआ था, उस रोड पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। फिर भी पुलिस ने कैमरों की तलाश की जो दूर दूर तक थे, जहाँ तक इस रोड से लिंक रोड निकल रहे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। ये लड़का खुर्शीद अपने पास एक मोबाइल भी रखा करता था, उसका सीडीआर निकलवाया जाता है, लेकिन सीडीआर से भी कोई सफलता हाथ नहीं आती, उससे भी कुछ सक्सेस नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे, धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है, और जब वक्त आगे बढ़ने लगता है तो पुलिस पर दबाव भी बढ़ रहा था, और लोगों के कई तरह के सवाल या निशान थे जो पुलिस पर लग रहे थे कि पुलिस अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। लेकिन इस जिले के जो एसपी होते हैं, संजीव सुमन, साथ ही एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने भी कसम खाई थी कि जो भी असली कातिल होंगे, उन असली कातिलों को ही जेल भेजा जाएगा, भले ही चाहे थोड़ा सा वक्त लग जाए, चाहे थोड़ा सा समय क्यों ना लग जाए, लेकिन जेल जाएंगे तो असली कातिल ही जाएंगे। अब इसके बाद एसओजी टीम सहित 3 अलग अलग टीम गठित करते हैं, और 3 टीम गठित करने के बाद हर एंगल पर जांच करने की कोशिश करते हैं। इस परिवार के जितने भी लोगों से दुश्मनी है, या इस लड़के का, इसके परिवार के किसी सदस्य का किसी से कोई अफेयर तो नहीं है, हर एंगल को तलाशा जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। लेकिन आखिरकार कहते हैं कि जैसे भूसे के ढेर में एक सुई के जैसे मिलना, एक ऐसे ही कुछ मिलता है, और पता चलता है कि एक नंबर पर एक नए नंबर से कॉल आती है, फ़ोन आता है, और फिर पुलिस उस नए नंबर की जब तलाश में जुटती है, तो कत्ल होने से महज 2 दिन पहले ही वो नंबर अलॉट किया गया था, लिया गया था, और 1-2 बार उससे और बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल करनी शुरू की है, तब जाकर पता चलता है कि इस नंबर का जो इस्तेमाल है एक लड़का कर रहा है, जिसका नाम है फरियाद, जिसके बाप का नाम है उजागर, जो कि पूठ खास रोहटा थाना लगता है, ज़िला मेरठ का वो रहने वाला है।
पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के बाद ये एक चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल फरियाद बताता है 10 अक्टूबर 2023 को इस घटना का 1 महीने 5 दिन के बाद जब खुलासा होता है, पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तो पता चलता है जो फरमानी नाज का भाई है जिसका नाम फरमान होता है, उसकी पत्नी है और उसकी साली है, उसकी पत्नी और साली से इसी के सगे चचेरे भाइयों का अफेयर हो जाता है। यानी कि पत्नी से जो अफेयर होता है उसके भाई मुर्शीद का अफेयर होता है जो कि सगा चचेरा भाई होता है, और उसके जो साली होती है उससे खुर्शीद का होता है। अब ये लोग काफ़ी दिन से परेशान थे क्योंकि फरमानी नाज अपने भाई के साथ गाने गाती थी। उसे एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता था, कई बार रिसर्च करने होते थे, कई बार गाने लिखने के लिए एकाग्र मन के लिए एक आध ऐसी एकांत वाली जगह पे जाना होता था। तो फरमानी नाज भी उसका भाई फरमान भी दोनों दूर दूर रहते थे और इसी दूर दूर रहने की वजह से घर पर इसका यानी कि मुर्शीद का आना जाना शुरू हो जाता है। और जब वो घर पर आता था तभी फरमानी के भाई से उसकी भाभी से उसका अवैध संबंध हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह के अनैतिक रिश्ते में बन जाते हैं। इस बात का किसी को भी कोई इल्म नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फरमान यानी कि फरमानी नाज का जो भाई होता है, जो उसकी साली होती है, साली से इस लड़के का जो मुर्शीद चचेरा भाई होता है उसका भी अफेयर हो जाता है। वो दोनों फ़ोन पर बातें करते थे और जब ये बात जानकारी लगती है लड़की के परिवार वालों की, इनकी साली के घर वालों को लगती है, तो उन लोगों ने इस बात पर ऐतराज़ किया और पता चलता है कि कोई और नहीं, फरमानी का ही सगा चचेरा भाई, जो दोनों भाई हैं, वो एक छोटी बहन से भी लगा हुआ है और दूसरी बहन से भी लगा हुआ है। इस तरह से उन्हें गुस्सा आता है और इसकी प्लानिंग करते हैं। 4 अगस्त 2023 को हापुड़ में एक मीटिंग के बाद ये घर में बैठते हैं और बैठने के बाद प्लान करते हैं कि अब इनका कत्ल किया जाना चाहिए, यानी कि मुर्शीद को भी मारा जाना है और खुर्शीद को भी मारा जाना है। मुर्शीद और खुर्शीद दोनों सगे भाई होते हैं और इनकी हत्या करनी है मोहम्मदपुर माफी में। 5 अगस्त 2023 की रात को ये दिन चुना जाता है और इसके लिए फरियाद, जाकिर जो कि जानी खुर्द मेरठ का रहने वाला है और एक शाकिर, 3 लोग स्प्लेंडर बाइक से आते हैं और बाइक से आने के बाद एक के खेत में जाकर छिप जाते हैं क्योंकि इन्हें फरमानी के भाई फरमान ने और उसके बाप आरिफ ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये कब घर से निकलता है और कब नहीं निकलता है, और यहीं से जब घर से निकलता है खाना खाकर टहलने के बाद तभी इन्हें सूचना दी जाती है कि वो निकल चुका है। दूसरे भाई की भी कत्ल करना था लेकिन पहले उन्होंने जाकर खुर्शीद की हत्या करते हैं। एक के बाद एक लगभग 8 से 10 बार उसको चाकुओं से गोद देते हैं। कुछ ही देर बाद वो दम तोड़ देता है। पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तब जाकर पता चलता है कि फरमानी की भाभी के साथ चचेरे भाइयों का अफेयर था। फरमानी की भाभी की छोटी बहन से उसके चचेरे भाइयों का अफेयर था, अवैध संबंध थे और इसी को लेकर परिवार में ज़्यादा ये एक तरह से इस बात से नाखुश थे क्योंकि परिवार के जो रिश्ते तार तार हो रहे थे। ये भी बताने की कोशिश की गई थी पुलिस के द्वारा कि उस लड़के को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो लड़का अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, वो मान नहीं रहा था। और उसके बाद फिर पुलिस ने फरमानी के पिता आरिफ को, उसके भाई फरमान को, एक रिश्तेदार हैं फरियाद, जाकिर, इनको गिरफ्तार कर लिया है और एक और आरोपी है जिसको भी जल्द गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। जैसे ही ये घटनाक्रम का खुलासा होता है पता चलता है कि फरमानी के जो पिता हैं उसका एक और भाई था अरमान, वो पहले एक डकैती के मामले में भी गिरफ्तार हुए थे। एक जगह 200 किलो के आसपास सरिया चोरी किया गया था उसमें। तो फरमानी के जो पति है उसे वो छोड़ चुका है, बाप उसका डकैती में जा चुका है, कत्ल में भी गया है, उसका भाई एक डकैती में गया है और उसका भाई एक कत्ल में गया है। लेकिन इसके परिवार के साथ जो लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं, जो लगातार ये मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा था, तो लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार फरमानी के भाई का क्या रोल है और क्या नहीं है। फरमानी की ज़िंदगी में भले ही चाहे कितनी शोहरत उसने हासिल कर ली हो, लेकिन उसके परिवार के जो गुल खिलाए हैं वो भी किसी से छिपे नहीं हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस कहानी में फरमानी नाज की भाभी का उसके चचेरे भाई से यदि अफेयर हो गया था तो यहाँ पर पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस से बातचीत करनी चाहिए थी, किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए था। और शुक्र है कि यहाँ पर 2 कत्ल करने के लिए आए थे लेकिन एक ही कत्ल हुआ, दूसरे की ज़िंदगी बच चुकी।